तो देखा आपने स्क्रीन पर चौतरफा बेहतरीन खबरों की आपको बारिश होती हुई दिख रही है। जी हाँ, मानसून बेहतर होने के संकेत अब आईएमडी की तरफ से भी। सीपीआई के आंकड़े शानदार, इन्फ्लेशन कम होकर आया है। बेहतरीन खबर, आईएमएफ ने भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा जताया है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, क्रूड ऊपर है, एफआईज ने बिकवाली का दबाव कम कर दिया है वायदा कारोबार में, और कैश मार्केट में उनकी खरीदारी बरकरार है। तो 7,800 की तरफ बढ़ना है निफ्टी को, और पूरा जोश आएगा आपको एशियाई बाजार में। तस्वीर आपके सामने, शंघाई को देखिए 2% मजबूत, हांगकांग 450 अंक ऊपर हो चुका है अब, और निक्के तो और भी तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर तो खरीदारी जो हो रही है भारी भरकम, 65 अंक ऊपर, 7,800 के आसपास है। फ्यूचर्स इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी के 23 पॉइंट की प्रीमियम निकालें तो 7,775 के पहले लक्ष्य पर एग्जैक्टली वहीं पर खुलने के संकेत प्री ओपनिंग सेशन से। अब से कुछ सेकंड में प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होगी, रुपए की शुरुआत होगी, और आपका पसंदीदा जैकपॉट आने वाला है। तैयार हो जाइए उसके लिए, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ले ले जाए हमारे एक्सपर्ट से। एक और स्पेस जो मुझे लग रहा है कि दमदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है वो है मेटल्स की। तमाम बुरी खबरों के बावजूद मेटल्स नीचे से रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। सुब्रमण्यम साहब, वायदा कारोबार में ग्लोबल मार्केट्स की तेजी के चलते अगर कोई मेटल स्टॉक खरीदना है तो कौन सा होगा? हमारा जो सबसे पसंदीदा शेयर रही है वो जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर आप लगातार देखें तो यहाँ पर मेटल स्पेस में जब स्लगिश कारोबार थी उस टाइम पे भी इसमें परफॉर्मेंस देखी, और अभी जब यहाँ पर सुधार आई तो सबसे दमदार प्रदर्शन इसमें रही है जेएसडब्ल्यू स्टील। और एक और ऐड करना चाहूंगा, शायद हिंदुस्तान जिंक अभी एक्स डिविडेंड होने के बाद 160 के आसपास वापस आके खड़ी है। मेरा मानना है कि शायद अभी इसमें डाउनवर्ड रिस्क कुछ ज्यादा नहीं है। मेरा मानना है कि यहाँ से वापस एक रिट्रेसमेंट 170 तक जाने की संभावना है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील एंड हिंदुस्तान जिंक, आई थिंक मेटल स्पेस में दोनों बेहतरीन स्टॉक्स हैं। मेरा मानना है कि शायद खरीदारी का डेफिनेटली मेरिट है। ओके, तो ये है स्टॉक्स तमाम जहां पर खरीदारी कीजिए, लेकिन खरीदारी की शुरुआत हो चुकी है प्री ओपनिंग सेशन में। देखिए आपके सामने 38 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 28 अंक ऊपर निफ्टी है। गेल जो हमारे तमाम एक्सपर्ट संदीप वागले साहब रिकमेंड करके गए 9% ऊपर दिखा है प्री ओपनिंग सेशन में। एसबीआई के स्टॉक में देखिए 2% का उछाल, ओएनजीसी 1.5% मजबूत नजर आएगा आपको। भारतीय एयरटेल है 2% नीचे। रुपए की शुरुआत पर करते हैं फोकस, देखते हैं करेंसी मार्केट में आज किस तरह का कारोबार होता हुआ दिखता है, वो ज्यादा अहमियत रखेगा। कल हमने 66-50 के आसपास जहां तक मुझे अंदाजा वहां पर क्लोजिंग होते हुए देखी, 66-42 पर क्लोजिंग होते देखी थी, और आज मजबूत शुरुआत हुई है। अच्छे मॉनसून में करेंसी मार्केट में भी जोश बढ़ा है, 8 पैसे की मजबूती, 66-35 ये है लेवल इस वक्त साफ तौर पर करेंसी मार्केट का। लेकिन बता दें आपको, इस तेजी के माहौल में दुनिया भर के ब्रोकरेज हाउस किस तरह की रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, और नीति हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन नीति, शायद एकमात्र रिपोर्ट आज आपके पास है जो खराब वाली है, पहले वही बता दीजिए। मुझे लग रहा था आज आप फिर से कहेंगे कि पॉजिटिव रिपोर्ट पहले बताओ, मगर क्योंकि एक ही खराब रिपोर्ट है इसलिए हीरो मोटोकॉर्प को पहले लेंगे। डाउनग्रेड का कॉल आया है कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक की तरफ से। एड की इनकी रेटिंग थी जिसे घटा के इन्होंने रिड्यूस कर दिया, यानी बिकवाली करने की आपको सीधे तौर पर सलाह दे रहे हैं। 3,050 का इनका लक्ष्य था जिसे घटा के 2,850 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 7% का एक डाउनसाइड ये देख रहे हैं। अगले 2 साल के ईपीएस अनुमान इन्होंने 2 से 3% घटाए हैं। एबिटा मार्जिन भी 40 to 50 बेसिस पॉइंट का इन्होंने कटौती कर दी है। डाउनसाइड रिस्क ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, और साथ साथ में कंपटीशन काफी ज्यादा तगड़ा है, इसकी वजह से ये डाउनग्रेड कर रहे हैं। और रूरल इकोनॉमी की जो रूरल रिकवरी की जो थीम थी, और साथ में जो स्ट्रांग मंथली सेल्स नंबर आते हैं, वो पूरी तरह से अपराइज्ड इन है। बाजार उसका अंदाजा लगा चुका है। स्टॉक अपने फुल वैल्यूएशन पे ट्रेड करके चल रहा है। 2,850 का लक्ष्य आपको हीरो मोटोकॉर्प दिखा सकता है, कोटक का ऐसा मानना है। बजाज कॉर्प, कल इसके नतीजे आए थे, कोटक की ही इस पे रिपोर्ट है। ओवरऑल बेहद कमजोर नतीजे थे सभी पैमानों पर, मगर फिलहाल ये अपना मेंटेन कर रहे हैं बाय का कॉल, यानी निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 495 का इनका लक्ष्य है। 20% की तेजी ये शेयर दिखा सकता है। जो मौजूदा कमजोर परफॉर्मेंस है वो प्राइस्ड इन है, और आज कॉन्फ्रेंस कॉल है 12 बजे के आसपास दोपहर को मैनेजमेंट की, उसके बाद ही अपने टारगेट प्राइस को रिव्यू करेंगे। ओबरॉय रियल्टी पे शानदार रिपोर्ट आई है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 370 का लक्ष्य दिया है। मौजूदा भाव से आपको ये शेयर 60% का अपसाइड दिखा सकता है।
बिजनेस पूरा फायर पर है। प्री सेल्स इनकी रिकॉर्ड हाई पे पहुंचने वाली है। FY16 की रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। वैल्यूएशंस एकदम चीप हैं, आपको निवेश करके चलना चाहिए। और 2018 इनके लिए वाटर शेड ईयर होगा, यानी कि एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक ईयर होगा, क्योंकि इनके 4 प्रोजेक्ट्स का रियलाइजेशन उसमें दिखेगा। निवेश करके चलिए। 370 के लक्ष्य आपको ओबरॉय रियल्टी दिखा सकता है। ओके, चलिए तो ओबरॉय रियल्टी पर नजर रखिए, बजाज कॉर्प पर नजर रखिए। कल नतीजे आने के बाद एक दमदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली भी थी, लेकिन इसके अलावा नियति बताइए और कौन से ब्रोकरेज हाउसेज कौन से स्टॉक्स पर बुलिश या बेरिश है? पीवीआर पर एक अपग्रेड का कॉल आया है। यह हेमंत यूबीएस अपग्रेड कर रहा है। न्यूट्रल की इनकी रेटिंग थी, जिसको अभी बढ़ाकर के बाय यानी खरीदारी की दे रहे हैं। 950 का इनका लक्ष्य था, जिसे अभी बढ़ा के 1000 का दे रहे हैं। 25% मौजूदा भाव से तेजी हो सकती है। स्टॉक बिल्कुल अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है। प्राइम प्रॉपर्टी इनके में सिनेप्लेक्सेस है। सस्टेनेबल एडवांटेजेस हैं इस कंपनी के लिए। लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करके चलना चाहिए। 1000 का लक्ष्य आपको पीवीआर दिखा सकता है। और यूपीएल चौथी तिमाही के नतीजे बेहद अच्छे आने वाले हैं, समाना है डॉयचे बैंक का। इनफैक्ट ये पूरा साल और बेहतर होगा। यूपीएल में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 5% का टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा है, 605 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 23 से 25% का अपसाइड आपको ये शेयर भी दिखा सकता है। ओके, चलिए तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रखिएगा। यूनाइटेड फॉस्फोरस पर खास तौर पर नजर रखिएगा, बेहतरीन तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। एक बार एक छोटा सा चार्ट चेक भी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट किरण बने हुए हैं। किरण, क्या यूनाइटेड फॉस्फोरस में आज और तेजी हो सकती है कल की रैली के बाद? बिल्कुल, यूपीएल में और भी तेजी हो सकती है, क्योंकि एक अच्छे 2 दिनों से हमने एक अच्छी मूव देखी है और वो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। और इसका ऑन द हायर साइड टारगेट 520 से लेके 545 तक जा सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस 483 का लगाना बहुत जरूरी होगा। पर ये मार्केट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहेगा। और अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो कल ओपन इंटरेस्ट चेंज करीबन 10% का था, तो एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल जाएगी। 560 एक ऑल टाइम हाई लेवल से 545 से 560 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो उन लेवल्स को भी छूते हुए हम ये स्टॉक देखते नजर आएंगे आते दिनों में। ओके, तो ये है राय। यूपीएल के स्टॉक पर दमदार तेजी यहां पर बन सकती है, लेकिन दमदार तेजी वाला एक स्टॉक जो फंडामेंटल्स के बेसिस पर बेहद मजबूत है, आप हमेशा जानना चाहते हैं कहां निवेश किया जाए। जी हां, ऐसा ही एक बेहतरीन स्टॉक निवेश के लिहाज से जो हम आपके लिए लेकर आए हैं जैकपॉट शेयर में। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी आज हमारे रडार पर पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसे हम कई लोग पीएफएस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखें, इस कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का एक दर्जा मिला हुआ है। तमाम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जो एनर्जी वैल्यू चेन होती है उसमें मुहैया कराने का काम करती है। अपफ्रंट बता दूं, इस कंपनी के साल के हाईज 62 रुपए या उससे ज्यादा के थे, तो उन लेवल से ये स्टॉक आधा हो चुका था। अभी भी आपको 37-38 के लेवल्स पे कल क्लोज होता हुआ नजर आया है। जबकि तमाम विदेशी, तमाम घरेलू संस्थागत निवेशकों का एक पसंदीदा स्टॉक रहा है ये। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस कंपनी के पहले तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, पीटीसी इंडिया जो प्रमोटर है 60% का स्टेक है। एफआईज में मैक्वारी बैंक, कॉप्थाइल, मॉरिशस तगड़ा चंक इस कंपनी में होन करते हैं। इनफैक्ट डीआईएस के तौर पे एलआईसी के पास भी 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। फिर इस स्टॉक में इतना तगड़ा प्रेशर, इतना तगड़ा दबाव क्यों आया था? ध्यान रखिए, कंपनी जानी जाती थी अपनी एसेट क्वालिटी को लेकर। एक समय था Q3 FY15 जब इसके नेट एनपीएज नील थे, बहुत मार्जिनल से ग्रॉस एनपीएज थे। उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली अचानक इस कंपनी की एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होती हुई नजर आई, क्योंकि कुछ सर्टेन अकाउंट्स में पेन देखने को मिला था। ध्यान रखिए, 2 रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स थे इस कंपनी के जहां पे स्लिपेजेस आए। वो मेनली थे कोनासीमा पावर, जहां पे 116 करोड़ रुपए का एक्सपोजर था, और सुराना पावर जहां पे 100 करोड़ रुपए का एक्सपोजर था। ऑलरेडी कंपनी ने 40-45 करोड़ रुपए के आसपास प्रोवाइड फॉर कर रखे थे अकाउंट्स के लिए। लेकिन अब ये जो कोनासीमा पावर प्रोजेक्ट है, इसने गैस सप्लाई सिक्योर कर ली है, यानी कि अब एक प्लांट 35 के पीएलएफ पे ऑपरेट करता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि अपनी काफी हद तक डेट को अब पार्शियली सर्विस शायद ये कंपनी करना शुरू कर दे। तो स्लिपेजेस हालांकि इस इंडस्ट्री के लिए अभी भी कंसर्न है, लेकिन जिस तरह के प्रूविडेंट ये प्रोविजनिंग करते चल रही है, शायद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इंपैक्ट आपको आगे चलता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, तो एक कंफर्ट देता है। इनफैक्ट जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे Q3 के, कोई नए स्लिपेजेस नहीं थे, कोई नए एनपीएस कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में नहीं जोड़े, बल्कि ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस में 25-30 बेसिस पॉइंट का
तिमाही दर तिमाही इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। और इनफैक्ट एनालिस्ट मानते हैं आगे जिस तरह से इस कंपनी का मिक्स चेंज हो रहा है, थर्मल कोल प्रोजेक्ट की तरफ, अब रिन्यूएबल की तरफ ज्यादा फोकस हो रहा है, एसेट क्वालिटी में और इंप्रूवमेंट आगे आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी जिस स्पेस में कंपनी ऑपरेट करती है, पावर सेक्टर, ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, एक सिग्निफिकेंट चेंज भारत में यहां पे देखने को मिल रहा है। इस इंडस्ट्री के डायनेमिक्स रीडिफाइन हो रहे हैं। ध्यान रखें, तमाम ग्लोबल प्लेयर्स, चाहे वो यूरोपियन मेजर्स हों, चाहे एशियन मेजर्स हों, इस देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, कर रहे हैं, और खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में। इनफैक्ट ऑयल जायंट बीपी की एक रिपोर्ट आई थी जो कहती है 2030-35 में भारत दुनिया की सबसे ज्यादा एनर्जी डिमांड वाला देश बनने वाला है, और सरकार इसीलिए स्पेस को लेकर सपोर्टिव है। तमाम 5 ईयर प्लान्स में तगड़ा एलोकेशन की बात करी जा रही है। इनफैक्ट एक एस्टिमेट कहता है अगले 4 से 5 सालों में इस स्पेस में ही आपको करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो एनबीएफसीज और पीएफएस जैसी कंपनी तो बहुत स्वीट स्पॉट में आपको उस लिहाज से नजर आएंगी। और सरकार की जो उदय स्कीम है उसके बाद कहा जाता है कि काफी हद तक डेवलपर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और वो आगे चलते हुए रिजल्ट्स यील्ड करेगा। तो इस वक्त के लिए अच्छी खबर है। इस कंपनी का आउटलुक भी बहुत मजबूत है। मिड मार्च तक इस कंपनी ने 6,500 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन करे थे, जो पिछले साल के मुकाबले ऑलरेडी 58% का जंप दिखा रहा है। और इनफैक्ट एनालिस्ट कॉन्फिडेंट है कि 30% साल दर साल से बेहतर लोन ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और जिस तरह से इस कंपनी का वहां पे फोकस जा रहा है, बिना रिस्क लिए, बिना अनड्यू रिस्क लिए ये 30% की ग्रोथ आराम से क्लॉक करेगी। और इसी के चलते जो कंसंट्रेशन रिस्क का डर रहता है, छोटी इंफ्रा कंपनीज में रहता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट फंड कर दिया तो कंसंट्रेशन का रिस्क होता है। ये रिन्यूएबल एनर्जी में जो उतर रही है, यहां पर टिकट साइज छोटे रहते हैं, तो एक कंसंट्रेशन जो रिस्क होता है वो भी लगातार इस कंपनी का कम हो रहा है। इनफैक्ट मैंने एनपीएस की बात करी थी, उसके अलावा Q3 के नंबर्स आप देखिए, आय में 17%, एनआईआई में 23% और मुनाफे में 27% का उछाल इस कंपनी ने दर्ज करा है। बेहतरीन मोमेंटम, उम्मीद से कहीं बेहतर ये नंबर्स थे। इस कंपनी के एनआईएम सब 6% से ज्यादा, स्प्रेड 4% से ज्यादा आपको नजर आएगा। और इनफैक्ट कैपिटल एडुकेसी रेशियो भी इस कंपनी का 23 से 24% के आसपास का है। फाइनली क्विकली एक लोग इस कंपनी के वैल्यूएशंस पे देख लीजिए। मैंने तमाम पॉजिटिव्स हाईलाइट करें। प्राइस टू बुक के लिहाज से कंपनी 1 टाइम के पी मल्टीपल पे कामकाज कर रही है, जो कि मेरे ख्याल से काफी अनडिमांडिंग और शायद अनजस्ट वैल्यूएशंस हैं, क्योंकि जिस तरह की इनहेरेंट प्रॉफिटेबिलिटी है इस कंपनी की, जिस तरह के रोबस्ट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिस तरह का बेहद स्ट्रांग कैपिटलाइजेशन की मैंने बात करी है, ये कंपनी कई सारे सरकारी बैंक्स के आसपास वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। इसीलिए मैंने कहा था अनजस्ट वैल्यूएशन नजर आते हैं इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से। ये कंपनी आउट परफॉर्म करने का दमखम रखती है, और इनफैक्ट अपने लो से तो एक बहुत स्मार्ट रिकवरी काउंटर दिखा रहा है। रडार पर रखें इस कंपनी को। चलिए, तो बहुत सारे पॉजिटिव्स गिनाए हैं आशीष ने। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है ये स्टॉक। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और हमें याद है स्टोन इंडिया भी लॉन्ग टर्म के लिए बताया गया था, लेकिन इंट्राडे में 20% का सर्किट लग गया था उसमें। आज भी ऊपर प्री ओपनिंग सेशन में स्टोन इंडिया आज भी, और पीटीसी इंडिया तो देखिए प्री ओपनिंग सेशन में 5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। तो असली एक्शन तो शुरू होगा तब जब बाजार खुलेंगे। लेकिन हेमंत की नजर पूरे लंबे वीकेंड पे, ऐसा मुझे लग रहा है। हेमंत, मैं देख रहा था आपकी टीम होटल स्टॉक्स, आपने काफी कितने होटल स्टॉक्स आपने चुने आज? 3-4 होटल स्टॉक्स थे और ट्रैवल टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनी, कॉक्स एंड किंग्स, डेल्टा कॉप। दरअसल आप देखिए ना, सोमवार की अगर आप छुट्टी मार लें, और काफी सारे लोग मार भी रहे हैं, तो 6 दिन की लंबा वीकेंड बनता है। और काफी दिनों बाद इस तरह के वीकेंड आए हैं। हालांकि होली का वीकेंड भी इसी तरह का था, लेकिन उससे लंबा ये वाला है। तो 6 दिनों के लंबे वीकेंड में होटल शेयरों पर बड़े बुलिश है हेमंत, और इसी पर एक राय ली जाए। मैं देख भी रहा था प्री ओपनिंग सेशन में होटल स्टॉक्स में रॉयल ऑर्किड 5%, वाइस रॉय 4% ऊपर है, EIH शायद EIH आपने फ्री हिट चुना है। इसी पर राय ली जाए। किरण, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? EIH क्या यहाँ पर तेजी बन सकती है? और 2.5% तो मजबूत दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। EIH होटल्स में बिल्कुल तेजी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छा बेस बनता नजर आ रहा है। पिछले करीबन 6-7 महीने से एक 100 रुपए के नजदीक एक बहुत अच्छा बेस बन चुका है, और इधर से वापस एक बार एक मूव दिखाई देगी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 126 से लेके 130 का है, वो टारगेट मान के चलना चाहिए। पर मेरा पसंदीदा स्टॉक इंडियन होटल्स रहेगा, जहां पे आपको ज्यादा बड़ी मूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। इंडियन होटल्स की बात करें तो इंडियन होटल्स में आपको इजीली 120-126 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो मेरा पसंदीदा स्टॉक इंडियन होटल्स रहेगा ईस्ट इंडिया के बजाय। चलिए, ईस्ट इंडिया होटल, इंडियन होटल, जो होटल स्टॉक आपको पसंद हो वो खरीदिए। तेजी तो सब में होती दिख रही है। आज ये सेक्टर भी बड़ा एक्शन में रहने वाला है, इसमें साफ तौर पर संकेत मुझे आते दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं इस वक्त। लेकिन फर्टिलाइजर शेयरों में चार्ट पर क्या मजबूत दिख रहा है? किरण ये बताएं, RCF, चंबल, या फिर कल की तेजी के बाद छोड़ दें आज?
मेरे ख्याल से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कितने साल से हम देख रहे हैं कोई खास मूव नहीं दिखाई दे रही है, एक स्विंग मूव दिखाई दे रही है। और मेरे मानना है कि जीएसएफसी की बात करें तो वो थोड़ा सा टेक्निकली अच्छा दिखाई दे रहा है। करीबन इधर से और एक 8-10% की मूव दिखाई देनी चाहिए। कल करीबन 70 to 80 पे क्लोज हुआ था, तो अगर आप 70 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो 78 के से लेके 80 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए स्टॉक। देखिए प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो चुका है और जो लेवल है स्क्रीन पर वो काफी इंटरेस्टिंग है। 4 सत्ते निफ्टी पर आप देखिए इस समय देखने को मिल रहे हैं 7777 और ऑयल एंड गैस स्पेस पर नजर रखिएगा। ओएनजीसी ये वो हैवी वेट है जिस पर क्रिस कह रहे थे कि खरीदारी करनी चाहिए, 3% मजबूती के साथ खुलेगा। एक और बात बताऊं आपको, जो 6825 से तेजी शुरू हुई, जो पिछले के पिछले हफ्ते जब हमने हाई बनाया था वो 7777 का ही था, 7777 तो एग्जैक्टली उसी लेवल पर शुरुआत करते दिख रहे हैं आज भारतीय बाजार। बिल्कुल, और इसके अलावा नजर रखिएगा ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में। और आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन में जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी सारे ऑफशोर रिलेटेड शेयरों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। आज के सत्र में एचओईसी जैसे स्टॉक्स हुए या फिर अबान ऑफशोर जैसे स्टॉक्स हुए, यहाँ पर भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। केन ओएनजीसी पर भी नजर रखिएगा, ये पूरा का पूरा सेक्टर आज अच्छा प्रदर्शन दिखाने के मूड में। तो काफी कुछ है आज के सेशन में आपके लिए एक्शन भरा हुआ, और हम शुरुआत कर रहे हैं बस प्री ओपनिंग सेशन के बाद कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन की डबल सेंचुरी मारने के मूड में। ये तो बिल्कुल कल की आरसीबी की बैटिंग जैसा मामला हो रहा है, जिस तरह से एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने और उसके बाद सरफराज खान ने जो बैटिंग की, वैसा ही मामला दिख रहा है आज के बाजार का। 70 अंक ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स, 200 अंक ऊपर, निफ्टी 200 अंक ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स। और अरे किरण ने जो कहा वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। बैंक निफ्टी यहाँ पर नजर रखिएगा, शुरुआत में डबल सेंचुरी बैंक निफ्टी में दिख रही है। बैंक निफ्टी 1.25% मजबूत दिख रहा है, तो इंडिकेटर्स जो अच्छा है। हाँ, तो इसका मतलब जो किरण कह रहे थे कि 2 दिनों की सुस्ती के बाद भागने वाला है बैंक निफ्टी, वो भागता हुआ दिखेगा आपको। तैयार हो जाइए उसके लिए। बस हम करते हैं शुरुआत आज की पारी की, और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। पहला लेवल तो 7775 का हासिल होता दिख ही रहा है। देखते हैं 7825 का अगला टारगेट। आज बाजार उस तरफ बढ़ता है गैप अप ओपनिंग के बाद। 250 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 65 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत की है भारतीय बाजार ने। 1.25% मजबूत, 200 अंक ऊपर खुलता हुआ बैंक निफ्टी 16,000 के पार। तो बेहतरीन दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों से होती दिख रही है। आप देखें 3% की मजबूती के साथ विप्रो, 20 अप्रैल को बोर्ड बैठक, बायबैक पर 3% ऊपर आईसीआईसीआई बैंक, उसके ठीक नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एक्सिस, तमाम बैंकिंग शेयर। कैपिटल गुड शेयर, भेल एलएनटी में जबरदस्त उछाल, हिंदाल्को अपनी मजबूती आगे बढ़ाता हुआ, ओएनजीसी में 1.5% की तेजी है। टाटा स्टील मजबूत है तो मेटल मजबूत है, बैंक मजबूत है, आईटी शेयर मजबूत है, यहां से खरीदारी लौटती दिख रही। कमजोर क्या है? सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प कोटक की रिपोर्ट पर 1/4%, दैट्स इट, और कुछ कमजोर नहीं। ट्रिपल सेंचुरी मारने के मूड में है सेंसेक्स, 290 अंकों का उछाल हो चुका है और निफ्टी पहुंच रहा है 7800 के बेहद करीब। 1.25% की मजबूती। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए 0.25% बैंक निफ्टी भाग चुका है, 275 अंक ऊपर बैंक निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी में जबरदस्त खरीदारी होती दिख रही है। आइए बताने आपको वायदा कारोबार में कौन से हैं बड़े खिलाड़ी। विप्रो के अलावा केन इंडिया 3% ऊपर, एक्साइड 2.5% मजबूत, जेन इरिगेशन कल की तेजी आगे बढ़ाता हुआ, एनएमडीसी में मजबूती है। तो ये तमाम स्टॉक्स दिखेंगे। कावेरी सीड्स लेकिन 5% की तेजी के साथ टॉप गेनर। सीड कंपनियों को मॉनसून से फायदा भी होगा, साथ ही इन्होंने एक 21 करोड़ का छोटा प्लान था वो शुरू किया। ये सब कुछ होता दिख रहा है। 300 अंक ऊपर हो चुका है अब सेंसेक्स। शानदार खरीदारी है, निफ्टी 7800 के बेहद करीब। चौतरफा खरीदारी है, हरियाली मॉनसून के पहले। और जैकपॉट स्टॉक देखिए सीएनबीसी आवाज पर जो आपने अभी अभी सुना था, 7% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 4% तो ऊपर खुला और उसके बाद देखिए मजबूती अब हल्के हल्के और बढ़ती जा रही है। बेहतरीन तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, अच्छी बढ़त और अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए पहले 2 मिनटों में ही जिस तरह के वॉल्यूम से स्टॉक में हुए और उसके बाद ये शेयर ऊपर जा रहा है, तो ये काफी सराहनीय कहा जाएगा। और होटल शेयर जिसका आप और हम जिक्र कर रहे थे, रॉयल ऑर्किड 6% ऊपर, वाइस रॉय 4% ऊपर। छोटे स्टॉक्स में अच्छी तेजी। इंडियन होटल्स जिसकी बात हमारे एक्सपर्ट कर रहे थे किरण जाधव, आप देखिए वो भी 3% मजबूती के साथ 3.5% की मजबूती यहां देखने को मिल रही है। EIH 3% मजबूत
मजबूत है। DCW की बात आपने करी, वो शेयर भी अच्छा तेजी दिखा रहा है, 3% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। और कच्चे तेल में जो तेजी देखी जा रही है उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। OMCs को थोड़ी सुस्ती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं। BPCL लाल और हरे निशान के बीच में इस समय झूलता हुआ, HPCL का भी यही हाल है। लेकिन आप देखिए ICICI बैंक, ये है वो स्टॉक जो आज बैंक निफ्टी को मदद कर रहा है। 3% से ज्यादा की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको स्टॉक सुझाए हैं, आज शो शुरुआत से ही आप देखिए M&M फाइनेंशियल्स 3% मजबूत है। हमारे एक्सपर्ट विजय चोपड़ा कह रहे थे यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। गेल, पेट्रोनेट, संदीप वागने ने आपको राय दी थी, यहां पर भी मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। ट्रिपल सेंचुरी लग चुकी है सेंसेक्स में। आप देखिए करीब करीब 550 पॉइंट की तेजी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में और 300 पॉइंट की तेजी अब तक हो चुकी है। छोटा हफ्ता लेकिन दमदार हफ्ता कहा जा सकता है इसे। ये तो मतलब ऐसा वो कहते हैं ना कि ऐसा हफ्ता हर हफ्ते मिले, जहाँ 3 दिन काम करना पड़े, बड़ी तेजी हो जाए, 2 दिन छुट्टी मिले, और इससे बढ़िया कुछ हो नहीं पिछले हफ्ते गिरावट, सारी कसर पूरी हो गई। बिल्कुल, इससे बढ़िया हफ्ता हो नहीं सकता। हर हफ्ता ऐसे रहे तो क्या बात है, तो कम काम में ज्यादा रिटर्न, वैसा वाला मामला है। चलिए, लेकिन एक स्टॉक जो बड़ा एक्शन में दिख रहा है वो है आइशर मोटर्स। कल भी मैंने देखा था कुछ बड़े सौदे होते दिखे थे, आज फिर से मेरी लिस्ट में एक बड़ा ट्रेड दिख रहा है। 0.15% हिस्सेदारी बदली है आइशर मोटर्स में। हालांकि अब आपको क्वांटिटी तो कम दिखेगी क्योंकि इतनी बड़ी प्राइस का स्टॉक है। 19,658 इस प्राइस पर बड़ा सौदा हुआ है। क्या भाव चल रहा है? 19,820, यानी कि आइशर में बड़ी तेजी बनती दिखी है इस स्टॉक ब्लॉक डील की प्राइस से। 35,000 शेयरों का कारोबार हुआ है और ये हुआ है NSE पर। जी हाँ, NSE पर मैं देख रहा हूँ। जी हाँ, 35,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। 19,800 पर स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। तो काफी बेहतरीन तेजी आइशर में होती हुई दिखी है। बिल्कुल, आइशर में बेहतरीन तेजी हुई है। विप्रो में भी काफी बेहतरीन तेजी हुई है। देखिए बायबैक के ऊपर और नतीजों के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है 20 अप्रैल को, और उससे पहले देखिए बायबैक की खबर के ऊपर झूमा है स्टॉक। 3% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अन्य एक और टॉप 5 स्टॉक्स में था शिल्पा मेडिकेयर का शेयर। हम कह रहे थे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट इसको मिला है जापान से 2 API यूनिट्स को, और आप देखिए किस तरह की तेजी दिखा रहा है। छोटे छोटे स्टॉक्स देखिए बेहतरीन तेजी दिखाते हुए 12% मजबूत है शिल्पा मेडिकेयर का शेयर इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। जैन इरिगेशन की कल की तेजी बरकरार है। UPL जिस पर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश थे वो तेजी देखिए बरकरार है। 2% की रैली यहां पर देखने को मिल रही है। एक बार एस्कॉर्ट्स के ऊपर भी नजर डालते हैं। कल वो स्टॉक ऑफ द डे था, जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन उस स्टॉक ने दिखाया था, और VST टिलर्स जैसे शेयर आज किस तरह के प्रदर्शन दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर कोई मुनाफा वसूली नहीं है। कल की जबरदस्त रैली के बाद एस्कॉर्ट्स आज भी करीब 1.5% की तेजी दिखाता हुआ। VST टिलर्स एक और ऐसी कंपनी है जो इसी क्षेत्र से ट्रैक्टर्स से जुड़ी हुई है। इसके नाम के आगे तो बल्कि देखिए ट्रैक्टर्स लगा भी हुआ है। एक और देख लीजिए TIL, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। ये भी कम वॉल्यूम वाले स्टॉक है, लेकिन जो लोग निवेश करके रखते हैं वो रखते ही हैं इस तरह के शेयरों में। एक और 3M में स्टॉक देख रहा था, 3M इंडिया, ये भी एक MNC कंपनी है। इसका चार्ट अगर 2 साल, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम हमारे पास लंबा चार्ट कब तक का है, 1 साल तक का चार्ट है, देख लीजिए। बेहतरीन चार्ट्स यहाँ पर दिखते हैं। 45% क्वालिटी स्टॉक्स है, बेहतरीन कंपनियां हैं, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने के लिए जानी जाती हैं। तो इन तमाम कंपनियों के ऊपर नजर रखिए। लेकिन अनिल देखिए 7,800 ये वो स्तर है जिसका सबको इंतजार था, और आपका पहला टारगेट भी आप कह रहे थे 7,800 का है। 7,825 तक जा सकता है। पहला टारगेट अनिल का अचीव हो चुका है। 7,825 की बात हालांकि अनिल ने आज कही है, लेकिन 7,800 पे आप कह रहे थे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। 7,825 थोड़ा और इंतजार कर लें, मुझे लगता है अभी जगह बाकी है, क्योंकि जो लोग शॉर्ट कवरिंग नहीं कर पाए अभी करनी पड़ेगी इतनी दमदार ओपनिंग के बाद। तो मेरे ख्याल से पहले तो अभी जगह दिख रही। सबसे बड़ी बात हेमंत ये है कि बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी बनती दिख रही। तो बैंक निफ्टी का 16,200 का टारगेट हासिल हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, बैंक निफ्टी 16,200 का लक्ष्य था, लगभग उसके आसपास बैंक निफ्टी पहुंच चुका। तो 200 दिन के डीए में जो 7,875 है उसके पास जाने की कोशिश करता हुआ बाजार। 100 दिन का डीए में सोमवार को हमने हासिल किया, 200 दिन का डीए में बुधवार को हासिल होता हुआ। तो जिस स्पीड से तेजी देखने को मिल रही है ये काफी सराहनीय है। और हमने आपसे बाजार खुलते ही कहा था, देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, अब वो थोड़ा सा गहराता हुआ दिख रहा है। कच्चे तेल में जो इजाफा देखने को मिला है, और रविवार की बैठक में जिस तरह से माना जा रहा है ओपेक और नॉन ओपेक देश सहमति बना ले प्रोडक्शन फ्रीज करने पर, आप देखिए BPCL HPCL अब आधे % की गिरावट के साथ आज कारोबार करते हुए। चलिए राय लेते हैं एक्सपर्ट से, और सबसे पहले सुब्रमण्यम साहब, 7,800 पर है निफ्टी, क्या कहें?
अनिल जी, आई थिंक डेफिनेटली जो भी मोमेंटम बरकरार है, डेफिनेटली इसको जैसे मैंने बताया थोड़ा हल्का फुल्का मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं कि कोई यहाँ पर कोई ऐसा डरने की बात है, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड रैली देख रहे हैं। और यहाँ पर खास यह जो इंडिकेशन है आईसीआईसीआई बैंक जो मैक्सिमम वेटेज रखती है निफ्टी पे, वहां पर हम दमदार तेजी देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी की जो ज्यादातर वेटेज यहाँ पर निफ्टी में है, तो उसको चलते आई थिंक यहाँ पर मोमेंटम बरकरार रहने की डेफिनेटली चांसेस हाई है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद ये कम से कम थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी बीच बीच में करते रहे, क्योंकि 3 दिन 4 दिन का एक छुट्टी आ रहे हैं। उस लिहाज से आई थिंक थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना भी जरूरत है। ऑलराइट, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स हमारा जैकपॉट स्टॉक सीएनबीसी आवाज ने आपको ये सुझाया था 9:05 पर, और आप देखिए ये स्टॉक पे एक अच्छी तेजी और बनती जा रही है। अब 8% मजबूती के साथ पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स या पीएफएस के नाम से भी जाना जाता है, अच्छी खासी रैली इस स्टॉक पर देखने को मिल रही है। इस पर आपकी नजर होनी चाहिए, दिन के दौरान भी हो सकता है ये और अच्छा प्रदर्शन दिखा दे। लेकिन आप देखिए सिंटेक्स जैसे शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, 4% मजबूत है ये काउंटर। अब तो छोटे मझोले शेयर काफी एक्शन में, कावेरी सीड्स जैसे स्टॉक्स में आप देखिए और मजबूती बढ़ रही है। आप सीड कंपनियों का जिक्र कर रहे थे, पीआई इंडस्ट्रीज एक और ऐसा स्टॉक है जो मुझे दिख रहा है 7% मजबूत है। तो सीड सेक्टर पर भी नजर रखिए। मॉन्सेंटो में हमने परसों एक गिरावट देखी थी, कल उसकी रिकवरी होती हुई, और आज भी आप देखिए मॉन्सेंटो हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है। जी हाँ, रैली टाटा ग्रुप की एक और बेहतरीन कंपनी, आप देखिए यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। चार्ट्स पर इन सीड स्टॉक्स में किरण आपको कौन सा सबसे मजबूत लग रहा है? रैलीज मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा। 2 दिन पहले इसने एक ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद ये कंसिस्टेंटली ऊपर चल रहा है। ब्रेकआउट लेवल करीबन 177 का था और अभी करीबन 189 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। पर मोमेंटम ये स्ट्रांग है इस स्टॉक में, वॉल्यूम बहुत अच्छे है, तो डिमांड ओवर पावरिंग का सप्लाई का सिनेरियो है। मेरा मानना है ये इजीली 200 लेवल के ऊपर जाते हुए हम देखेंगे आते दिनों में। 200 लेवल पे सिर्फ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा और ये इजीली क्रॉस करते नजर आएंगे। इवेंचुअली ये करीबन 225 से 230 अगले 2 महीने में इसके टारगेट्स मान के चलने चाहिए। तो ये है राय इस वक्त अच्छे मॉनसून के दम पर इन तमाम शेयरों में। मैं बता दूं आपको कि कहां आज के सेशन में शुरुआती कारोबार में पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। वो देखिए, पहले तो वोखार्ड ये स्टॉक 2% ऊपर है, लेकिन यहां पर पोजीशन में कमी आती दिख रही है। तो आज प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी होती दिख रही है वोखार्ड के काउंटर पर, या यूं भी कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिला। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई दिख रहा है तो वो है इंडसइंड बैंक, मजबूत 1.25% है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 4% यहां पर बढ़ता हुआ दिखा है। इसी पर एक क्विक चेक लिया जाए। सुब्रमण्यम साहब, इंडसइंड बैंक खरीदा जाए वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, क्या राय? 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है शुरुआती 7 मिनटों में। जी, ओवरऑल अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो डेफिनेटली इंडसइंड बैंक एक स्टैंडर्ड परफॉर्मर रही है, और यहां पर हमने बीच में बहुत जबरदस्त करेक्शन भी देखी है। उसके बाद देखिए इतना फास्ट इसने वापस यहां पर तेजी पकड़ी है, तो ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट लगभग एक ऑल टाइम हाई के आसपास, आई थिंक 1000 के आसपास यहां पर ऑल टाइम हाई है। तो डेफिनेटली एक बेहतरीन स्टॉक है। तो मेरा मानना है कि शायद जिस लिहाज से यहां पर ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप आई है और अच्छी खासी गेन्स भी है, मेरा मानना है कि नियर टर्म टारगेट कम से कम 4 फिगर की लगती है, और मेरा मानना है कि शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक दमदार शेयर है। चलिए, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर नजर रखिए। अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इन्फोसिस के बाद अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंडसइंड बैंक के नतीजे आएंगे। नोट कर लीजिए 21 तारीख को, बृहस्पतिवार को इसके नतीजे आने वाले हैं, और एचडीएफसी बैंक के 22 तारीख को, यानी अगले शुक्रवार को नंबर्स आने वाले हैं। तो अर्निंग सीजन फुल फॉर्म में चलने वाला है। अगला हफ्ता बड़ा है। टीसीएस, विप्रो, एचडीएफसी, इन्फोसिस, ये 4 ऐसी दिग्गज कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। इन्फोसिस के ऊपर एक बार नजर डाल के देखते हैं ये किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। नतीजे आने से पहले यहां पर किस तरह की पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं, तो मजबूती देखने को मिल रही है, करीब करीब 0.25% की इन्फोसिस में आज। बिल्कुल, और इस शेयर पर नजर रखिए, दमदार तेजी दिखा रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक और स्टॉक जो मैं देख रहा हूं, एमईपी इंफ्रा, इस स्टॉक पर नजर रखिए। एमईपी इंफ्रा में वॉल्यूम होता दिख रहा है, बीएसई पर बड़ा वॉल्यूम होता दिख रहा है। 8 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है, 0.5% हिस्सेदारी बदली है इस कंपनी की। तो साइजेबल इक्विटी बदलती हुई दिख रही है, 0.5%, 8 लाख शेयरों का कारोबार। क्या प्राइस पर हुआ देख लूं, 42 रुपए 25 पैसे पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो एमईपी इंफ्रा में ये मिड कैप शेयर, जो छोटे छोटे शेयर है, भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बड़े सौदे जो दिखा रहे हैं, बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो यहां पर भी एक तेजी बनती हुई दिख रही है, वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन आता हुआ दिख रहा है। इसी पर एक फटाफट चार्ट चेक ले लिया जाए। एमईपी इंफ्रा के चार्ट्स, कहीं कोई मौका है क्या खरीदारी करने का? क्या कहेंगे आप किरण? कर सकते हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टर है, अगर स्विंग मूव चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं टाइट स्टॉप लॉस के साथ।
42 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 43.50 का करंट रेट है, तो अभी भी बाय कर सकते हैं और स्विंग मूव के लिए 46 से लेके 48 के टारगेट्स मान के चल सकते हैं। तो ये अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में टारगेट्स अचीव होने की संभावना बन जाती है। पर जैसे ये स्टॉक चलता है तब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होगा। ओके, चलिए तो इस शेयर पर भी नजर रखिए। छोटी छोटी कंपनियां देखिए, हरक्यूलिस हॉर्स बनाती है, रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, 4% मजबूत है। साथ ही आप देखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल फर्टिलाइजर क्षेत्र की कंपनी, कल की रैली को और आ गई ये कंपनी बढ़ाती हुई। उषा मार्टिन 4% मजबूती के साथ, और एटलस साइकिल जनरली हालांकि लेना देना देखिए कोई नहीं है हरक्यूलिस हॉर्स का और एटलस साइकिल का, हम हर बार कहते हैं, लेकिन ये दोनों ही स्टॉक्स एक साथ चलते हैं। एटलस साइकिल में भी आज 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। तो रूरल ग्रोथ का फायदा एटलस साइकिल को भी देखिए वैसे मिलता हुआ नजर आएगा। अगर अच्छे मानसून होते हैं तो साइकिल की बिक्री भी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया जैसी दूसरी कंपनियां हैं जिनमें आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब आप देखिए कुछ और ऐसे स्टॉक्स जो 2020 की टीम में थे, होटल स्टॉक्स देखिए, रॉयल ऑर्किड अब 5.5-6% मजबूत है। मुंजाल ऑटो जैसे शेयरों में एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मधुकॉन प्रोजेक्ट्स डिम्पी की टीम में था, वहां 5.5% तक की तेजी बन रही है। सिंटेक्स, कई शेयर हैं जो मजबूती के साथ ट्रेड करें, तो मिड कैप काफी भरपूर है। एक और जो किरण का स्टॉक है, किरण कह रहे हैं इंडियन होटल्स खरीदिए, 4% मजबूत इंडियन होटल हो चुका है। यहाँ पर भी अच्छी तेजी से तमाम होटल स्टॉक्स में नजर रखिए, बड़ा एक्शन होता दिख रहा है भाई यहाँ पर। यूनियन बैंक, जरा इसके चार्ट देखिए किरण, फटाफट एक्शन मैंने स्पॉट किया है यूनियन बैंक के काउंटर पर वायदा कारोबार में, और आप देखिए 1.5% स्टॉक मजबूत है और 2.25 लाख शेयर जुड़े हैं। ओपन इंटरेस्ट में खरीदारी होती दिखी है अभी पिछले कुछ मिनटों में। 131.25 ये है फ्यूचर का लेवल, कैश या फ्यूचर जो भी लेवल आप देकर बताना चाहें, क्या किया जाए? कैश के लेवल्स के बारे में बात करूंगा मैं। इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट 128 का है। चार्ट पैटर्न कोई ऐसा खास नहीं है जहां पे आपको कंपल्सिव लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए, पर अगर किसी को बनाने हैं तो 128 के स्टॉप लॉस के साथ बनाने चाहिए और टारगेट्स के लिए 138 के टारगेट्स अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाने चाहिए। आनंद जी, ये ओपन इंटरेस्ट यूनियन बैंक में एक अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, करीबन 3% बढ़ता नजर आ रहा है। तो इस थोड़ा सा कन्विक्शन, थोड़ी और 1 घंटा अगर ट्रेडिंग में 130 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तो मेरा मानना है कि इसमें कन्विक्शन और बढ़ता नजर आएगा। इनमें कन्विक्शन बढ़ेगा, ये दिख रहा है। लेकिन आप देखिए सारे ऑटो शेयर मजबूत हैं, एक ही शेयर हीरो मोटोकॉर्प जो सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है। कोटक की खराब नहीं है एक्चुअली, हाँ, लेकिन फ्लैट है, देखिए लाल निशान में है। तो मौका है क्या इस समय खरीदारी करने का? किरण, खरीद लेना चाहिए हीरो मोटोकॉर्प क्या? क्योंकि आप देखिए बाकी स्टॉक्स, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, M&M देखिए, टाटा मोटर देखिए, मारुति देखिए, कल 100 रुपए की तेजी हुई थी और अभी खुलते 75 रुपए के आसपास की तेजी अब हो चुकी है। बेहतरीन तेजी दिखा रहे हैं ये सारे के सारे ऑटो शेयर। मौका है क्या यहाँ पर? मेरा मानना है कि बजाज ऑटो को ध्यान में रखना चाहिए। बजाज ऑटो में बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था करीबन 2473 का, उसने क्रॉस करते नजर आ रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ करते नजर आ रहे हैं। अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस का मेरा टारगेट करीबन 2550 से लेके 25670 ये टारगेट्स के मान के चलना चाहिए। जहां पे हमने हीरो मोटो बहुत अच्छी तेजी देखी थी, बजाज ऑटो थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहा था। अभी ये कैचअप रैली बजाज ऑटो दिखाई दे रहा है। अगर 4 व्हीलर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स मेरा पसंदीदा काउंटर है और उसके साथ ही साथ अशोक लेलैंड, दोनों के चार्ट्स बहुत बेहतरीन है। अशोक लेलैंड के बारे में बात करें तो अशोक लेलैंड में हमने जब मार्केट थोड़े करेक्ट हुए थे तब ये बहुत ही कम करेक्शन दिखाई दिया था और आज पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छी मूव दिखाई दे रही है। 107 से लेकर करीबन 112-50 तक ये स्टॉक चलता नजर आ रहा है। इवेंचुअली अगले 3-4 महीने के 4-5 महीने के टारगेट्स इसके 170 के टेक्निकल टारगेट दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। मारुति में बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है, उसके बाद इसको कैचअप रैली दिखाई दे रहा है। तो सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
तो टू व्हीलर्स में मेरा पसंदीदा अभी के लिए बजाज ऑटो टीवीएस रहेगा और फोर व्हीलर्स में अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स। तो ऑटो और साइकिल भी देखिए, एटलस साइकिल बार बार नजर आ रही है। कम दिन चलता है लेकिन जब चलता है तो दमदार प्रदर्शन दिखाता है। 6% मजबूत है और हरक्यूलिस फॉरेस्ट जिसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि नाम हरक्यूलिस है, वो भी 7% मानसून से कोई लेना देना जी हाँ, मानसून से कोई। चलिए वक्त है हमारे तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पहुंचाया है सेंसेक्स को 450 अंक ऊपर तक, 25,500 के पार, और निफ्टी को 7,800 के पार पहुंचाया। चोपड़ा साहब, सुब्रमण्यम साहब, किरण जी, शुक्रिया इस खास दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से ये लंबा वीकेंड सेलिब्रेट करेंगे इतनी तेजी के बाद। चलिए 1133 शेयर मजबूत है आज के सेशन में। 165 शेयरों में थोड़ा नुकसान है, चलेगा, कोई खास बात नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए अब 2% का उछाल और 16,200 हेमंत आज का काम हो गया। होती हुई दिख रही है। देखिए जो हम कह रहे थे कि जो लोग कल इंतजार कर रहे थे ना कि आईएमडी को देख के फिर डिसाइड करेंगे, बिल्कुल, और आप कह भी रहे थे लेफ्ट आउट फीलिंग बस छूट गई जो है ना, वो बनता हुआ दिखा है वैसे आईएमडी के ने जो स्टेटमेंट किए हैं। बिल्कुल, तो दमदार खरीदारी यहां पर होती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी की लीडरशिप साफ तौर पर नजर आ रही है। 315 अंक ऊपर बैंक निफ्टी और 16,200 ये लेवल आपको दिखेगा बैंक निफ्टी पर साफ तौर पर। ये आप देख सकते हैं इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल साहब। पंकज जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बेहद शानदार खरीदारी, नॉन स्टॉप रैली बनती हुई दिख रही है। क्या ये कहा जाए कि ये तमाम खबरें जो घरेलू फ्रंट पर आ रही है बाजार में और जोश भरेगी? गुड मॉर्निंग। अगर आप याद करें तो काफी टाइम से हम आपके दर्शकों को ये बोल रहे हैं कि हमें अर्ली इंडिकेटर्स डोमेस्टिक इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है। और अगर आप लास्ट 4-5 महीने के आंकड़े देखें, चाहे वो सीमेंट प्रोडक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो जो सबसे बड़ा बैरोमीटर है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल सेल्स जो 7-8 महीने से मूव हो रहा है, चाहे वो कोल प्रोडक्शन हो, तो अगर आप जो अर्ली इंडिकेटर साइकिल्स को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक अच्छा ट्रैक्शन बिल्डअप हो रहा है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में, और ये एक बाकी इंडस्ट्रीज को भी ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। रेलवे में मिस्टर सुरेश प्रभु लग रहे हैं, बेहतरीन जॉब कर रहे हैं। जिन भी रेलवे कंपनियों से आप बात करिए वो बोल रहे हैं कि हमें ऑर्डर इनफ्लो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो हमें लग रहा है कि अर्ली इंडिकेशन है कि कई सेक्टर्स में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है जो नेक्स्ट 2-3 तिमाही आने वाले तिमाहियों में हमें और बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगा। साहब आप देखिए करीब 400 पॉइंट की तेजी आज हो चुकी है सेंसेक्स में, और मॉनसून के फोरकास्ट ने जिस तरह से पूरा का पूरा मूड और सेंटीमेंट चेंज किया है, आप इसको किस तरह से रीड कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इस बार अगर अच्छा मॉनसून रहता है तो? क्लियरली कल जो आईएमडी की फोरकास्ट आई और 2 दिन पहले स्काईमेट ने जो इनिशियल फोरकास्ट दिया है काफी प्रोत्साहन है कि अबव एवरेज नॉर्मल मॉनसून होगा। और लास्ट 2 साल अपने देखें कि मॉनसून ने किस तरह स्पॉइल स्पोर्ट प्ले किया है रूरल इंडिया के लिए, तो ये काफी अच्छा न्यूज है। और हमें लगता है कि अगर ये फोरकास्ट सही हुआ आने वाले दिनों में तो रूरल इकोनॉमी में कई जगह हमें ट्रैक्शन देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 व्हीलर्स की बात करें तो काफी बड़ा सेल्स उनका रूरल इकोनॉमी से आता है। आप एग्रीकल्चरल पाइप पंप्स की बात करें तो उनमें भी काफी सबड्यूड डिमांड था लास्ट 2 साल से। अगर आप पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल की बात करें तो वहां भी हमने प्रेशर देखा लास्ट 1-2 साल में। तो अगर ओवरऑल देखें तो रूरल प्लेस प्लस एफएमसीजी भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा होगा आने वाले दिनों में अगर मॉनसून अबव नॉर्मल होता है तो। बिल्कुल पंकज जी, ये अचानक से कैपिटल गुड्स शेयरों पे एक्शन हो सकता है क्योंकि कल हमने देखा कि जो आंकड़े आए हैं आईआईपी की ग्रोथ के, हालांकि ये बात सही कि कैपिटल गुड्स में अभी भी अपटिक दिखना बाकी, लेकिन मैं 2 चीजों को साथ में रख के देख रहा हूं। एक तो कल के पॉजिटिव आंकड़े 3 महीनों के नेगेटिव आंकड़ों के बाद, और दूसरा जो भेल ने अपने नंबर्स प्रोविजनल नंबर्स दिए थे उससे ऑर्डर बुक और चौथी तिमाही के अच्छे नतीजों की उम्मीद जगी है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अब निवेश किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ने की गुंजाइश है और उससे फायदा होगा इस सेक्टर को? क्लियरली,
और जितनी भी हमारी कमेंट्री हमारे फंड हाउस से जा रही है, हम यही लास्ट 4 महीने से बोल रहे हैं कि जो अर्ली मूविंग इंडिकेटर्स जो मैंने अभी कहा, वो हमें संकेत दे रही है कि केपेक्स रिवाइवल कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है। वो सब सारे कंपनियों के लिए सामान्य नहीं होगा, बट कई सेक्टर में हमें वो दिख रहा है, चाहे वो रोड्स बोलें, रेलवेज बोलें, हाउसिंग, रूरल वाले साइड में आप बात करें, तो हमें लगता है कि एक केपेक्स रिवाइवल की स्थिति बन रही है। और जो कंपनियों ने इस डाउन साइकिल में अपने बैलेंस शीट, कैश फ्लो को संभाल के चला है, वो इस नई साइकिल के घोड़े होंगे। और अगर आप हमारे पोर्टफोलियो को लास्ट 6, 8, 12 महीने से देखें तो कैपिटल गुड्स एक ओवरवेट सेक्टर है हमारे पूरे पोर्टफोलियो में, चाहे वो बेयरिंग्स कंपनी हो या पंप्स कंपनी हो या कई ऐसी कंपनी हो जो अर्ली साइकिल प्लेज हो। तो हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स धीरे धीरे आपको ट्रैक्शन दिखाना स्टार्ट करेगा आने वाले 2-3 तिमाहियों में। कैपिटल गुड्स अच्छा सेक्टर हो सकता है आने वाले 1-2 सालों के लिए, इस सेक्टर पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन आज देखिए, अगर आप आज की तेजी, एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब 8 बढ़ने वाले शेयर हैं और बैंकिंग स्टॉक से सबसे ज्यादा लीडरशिप देखने को मिली है। बैंक निफ्टी देखिए 325 अंक मजबूत है, 2% की तेजी। सेंसेक्स निफ्टी जहां 1.5% ऊपर है, बैंक निफ्टी 2% मजबूत है। बैंकों के ऊपर अब आपका असर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यही है कि अगर अच्छा मॉनसून रहता है तो रूरल स्टोरी वापस से अच्छी होती हुई दिखेगी, जो काफी मुश्किल में थी, डिस्ट्रेस में थी, और बैंक्स का काफी बड़ा एक्सपोजर वहां पर भी है। ये बताइए, आप नतीजे सीजन से पहले कौन से बैंक्स पर दाव लगाना चाहेंगे? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर आप ज्यादा बुलिश हैं या पीएसयूज पर? लास्ट काफी टाइम से हमारे पोर्टफोलियो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर ओवरवेट है और ये स्टैंस अभी भी हमने चेंज नहीं किया है। और आने वाले 1-2 तिमाही में हमारा मानना है कि एनपीए वरीज पूरा क्लीन आउट अपने को देखने को होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कई में हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो। बट इंक्रीमेंटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आज भी जो छोटे बैंक हैं उनमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम का और या समस्या है। तो वो गवर्नमेंट किस तरह एड्रेस करती है आने वाले दिनों में। हमने देखा ज्ञान संगम जो हुआ उसमें कंसोलिडेशन सबसे मूल पॉइंट था। तो गवर्नमेंट किस तरह कंसोलिडेशन स्टेप्स में आगे बढ़ती है वो टाइम के साथ ही पता चलेगा। बट आज के दिन हम रिटेल ओरिएंटेड एनबीएफसीज और रिटेल ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर काफी बुलिश है। लेकिन एक और सेक्टर जो आज से एक्शन में शुरू हुआ है, सोमवार को खास तौर से दिखेगा क्योंकि वीकेंड पर नतीजे आने वाले हैं इन्फोसिस के। किस तरह की नतीजों की उम्मीद आईटी सेक्टर से की जा सकती है? इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू है सर? ये सेक्टर में हमारा मानना है कि आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा। हमने देखा लास्ट 4-5 सालों में 2 बड़ी दिग्गज कंपनियों के परफॉर्मेंस बहुत ही डिफरेंट थे और लीडरशिप भी बहुत डिफरेंट थी, और लास्ट 3-4 तिमाही से वो रिवर्स हुआ है। तो इसे बहुत स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस पर खेलना होगा। और ये सेक्टर आप लोग को, दर्शकों को बोलना चाहूँगा, इनमें बहुत बड़ी चेंजेस हो रही है। जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज है वो धीरे धीरे करके लो ग्रोथ एरिया बन रहा है, और समथिंग कॉल्ड स्मैक, जो सोशल मोबिलिटी, एनालिटिकल जो स्पेस है जिसे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो बहुत बड़ा स्पेस हो रहा है। तो बड़े कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, बट कई सारी ऐसी कंपनी भी आईटी सेक्टर में निकलेंगी जो मीडियम साइज कंपनी हो और अपने ग्रोथ पाथ उनकी काफ़ी स्ट्रांग हो। तो हमें लगता है कि ये सेक्टर को वेरी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करके चलना होगा। एक ब्रॉड ब्रश से इस सेक्टर को पेंट करना सही नहीं होगा। राइट, चलिए, तो एक ब्रश से पेंट पूरे सेक्टर को ना करें, ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होकर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, करीब 400 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। 2 दिन में 850 पॉइंट मजबूत हो गया, 3 दिन में अगर आप देखें इस हफ्ते में। और निफ्टी भी 100 अंक ऊपर है, सेंचुरी लगा चुका है और उस मजबूती को कायम रखे हुए है। हफ्ते का टारगेट अचीव। ओके, एमएनएम देखिए 5% मजबूत है। एमएनएम फाइनेंशियल जिसके नतीजे अगले हफ्ते शनिवार को आने वाले हैं, वहां पर भी देखिए बेहतरीन तेजी होती हुई दिख रही है। और एमएनएम फाइनेंशियल्स हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि खरीदारी करनी चाहिए, विजय चोपड़ा की राय थी। बिल्कुल, तो काफी बेहतरीन तेजी हुई इन तमाम शेयरों में। वक्त है टिब्रेवाल साहब आपसे विदा लेने का, और
पहले भी और आज भी आपने बेहतरीन डायरेक्शन दिया हमारे दर्शकों को और खरीदारी करने की राय भी दी साफ तौर पर। लेकिन अब हमारे अगले एक्सपर्ट कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भसीन साहब हमारे साथ है, संजीव भसीन साहब। भसीन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप तो बड़े दमखम के साथ ताल ठोक कर कह ही रहते खरीदारी कीजिए और अब तो ये 7,800 पर आ गया, अब क्या? नमस्ते अनिल, आपको और हेमंत को बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयां और आपके आपके व्यूअर्स को भी। और हमें लगता है ये शुरुआत है, थोड़ा सा अच्छा, सेम टू यू। तो हमें लगता है ये बैसाखी का दिन बहुत अच्छे दिन आया है और एक तरह से पंजाबी में कहते हैं बैसाखी दी लख लख बधाइयां। तो लख लख तो बाजार में दिख ही रहा है आपको कि कोई मंदी का शहर ही नहीं है, एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग। तो हमें लगता है 8,800, 200, 8,200 तक का पड़ाव मार्केट ये थोड़े ऑप्टिमिज्म में ले सकता है। और जैसे हमने कहा, अब आपके साथ मैक्रो डेटा भी पॉजिटिव हो गया है, वेदर इट्स मॉनसून, इन्फ्लेशन, आईआईपी, ग्लोबल फ्लोज और ग्लोबल क्यूज, और साथ में एफआई का जो वापस रुझान आ गया बाइंग का। इट इज ऑल इंडिकेटिंग दैट मार्केट ने जो पैनिक बॉटम बनाया था जनवरी फरवरी में, वो एक ईयर के लिए सबसे अच्छा मौका था। और अगर आप उस समय थोड़े से ग्रीडी होते तो आज आप यू मे बी लाफिंग योर वे टू द बैंक। उसके अलावा हमें लगता है कि सेकेंड हाफ में जरूर आपको गाइडेंस आएगी फॉर क्वार्टरली नंबर्स टू बी अपग्रेडेड और अर्निंग्स टू कैच अप। सो हमें लगता है ब्रॉडर मार्केट आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाएगी। और जैसे आपको कहा है, अगस्त सितंबर के बाद हमें लगता है ये 2.5 साल की बहुत बड़ी बुल मार्केट इन द मेकिंग है। जो निफ्टी का 31 दिसंबर 2017 का 11,000 प्लस तक का टारगेट आपको अचीव होना लगेगा। 11,000 प्लस का टारगेट है निफ्टी का, तो आपको ध्यान तेजी का ही रखना चाहिए। और भसीन साहब ने बिल्कुल सही समय पर जब गिरावट का माहौल था तब कहा था कि आपको ध्यान इस समय बदल लेना चाहिए, मंदी के मूड में नहीं रहना चाहिए। और आप देखिए, अगर आपने भसीन साहब को फॉलो किया तो आप इस समय अच्छे मुनाफे पर बैठे भी होंगे। काफी क्वालिटी स्टॉक्स और आइडियाज वो लेकर आते हैं हर बार, और उनके बेहतरीन चुनिंदा पिक्स जानने से पहले सर आपसे बैंकों पर एक राय लेना चाहता हूं। ये बताइए, बैंक्स ने आज देखिए बाजार का जिस तरह से मूड सुधारा है, सेंसेक्स निफ्टी में जो तेजी है उसका बड़ा कंट्रीब्यूटर आज बैंक्स ही हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया, क्या वो सुधरे हैं, उसके चलते तेजी देखने को मिल रही है आज? हाँ, देखिए हेमंत, ज्यादा आपने पेसिमिज्म कर दी थी कि ग्रोथ नहीं आ रही, इवन 7.5% को आप डिस्काउंट कर रहे थे। अब आप वो मैक्रो इंडिकेटर्स देखिए, कैपिटल इक्विपमेंट, कैपिटल गुड्स सबसे अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर हो गया, साथ में मेटल्स, और यही सबसे ज्यादा एनपीए का बोझ लेके बैठे हुए थे ऑन मोस्ट पीएसयू बैंक्स एंड सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक। साथ में रेट कट साइकिल शुरू हो गया, आज एक्सिस बैंक ने रेट कट कर दिया। साथ में आप ये लेके चीजिए कि गवर्नमेंट रिकैपिटलाइज कर रही है मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स को। और थर्डली, बहुत स्ट्रांग एक्शन लिया जा रहा है ऑन कॉर्पोरेट डिफॉल्टर, वेदर विलफुल और नॉट, और पैसा वापसी के लिए बहुत जोर मटोर गवर्नमेंट इन ऑल एंगल्स कर रही है। ऑल दैट मीन्स कि अगर इकोनॉमी पिकअप करेगी, इन्फ्लेशन लो रहेगी और बॉन्ड यील्ड 7.4 पे आगे, जो पिछले 5 साल में नहीं दिखे, तो इसका मतलब ट्रेजरी गेन्स भी पीएसयू बैंक्स में अच्छे मटीरियलाइज करेंगे। तो हमें लगता है ये क्वार्टर में रिजल्ट्स की जो वीकनेस आएगी वो एक लास्ट ऑफ होएगा। उसके बाद सेकेंड हाफ से वी थिंक कॉर्पोरेट ग्रोथ विल बी प्लेड आउट बेस्ट ऑन बैंक्स और क्रेडिट एक्सपेंशन होगी, जिस कारण से बैंक्स में आपने एक नई तेजी देखी है। साथ में नॉट ओनली ऑन द रिटेल, ऑन द कॉर्पोरेट साइड भी हमें लगता है गवर्नमेंट के इन मेजर से काफी बोरोइंग में सुधार आएगा और कैपेक्स एक्सपेंशन जो प्राइवेट सेक्टर पे अभी मिसिंग था, उसके लिए ये लेग अप आ रहा है। एंड वी थिंक दे हैव मच मोर स्टीम इन देम। और हमें लगता है नेक्स्ट ईयर एंड तक 23,000-23,500 बैंक निफ्टी का टारगेट हो जाना चाहिए। कितना 23,000-23,500 मैंने सही सुना है ना सर? हाँ जी, 23,000-23,500 यानी कि 13,000 सॉरी 16,000 से 23,500 का टारगेट, 4 और 3 7 और निफ्टी का 11,000 का टारगेट है सर का। सर, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, बैसाखी के दिन आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं और उम्मीद करें अगली बैसाखी तक ये सारे लेवल्स हमें दिखे और अगली बैसाखी पर फिर हम आपको बुलाकर ये सेलिब्रेट करें। लेकिन सेलिब्रेशंस कुछ और जगह भी दिख रहे हैं और वो दिख रहे हैं कैपिटल गुड्स सेक्टर्स में। जिस तरह से कल आईआईपी के आंकड़े आते हुए दिखे, भले ही आंकड़ों में थोड़ी सी ग्रोथ कैपिटल गुड्स में कम आई है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ज्यादा आई है, लेकिन दोनों ही सेक्टर पर राय लेना चाहता हूं।
क्या कैपिटल गुड शेयर भी खरीदने लायक हो गए हैं भेल के नतीजों को देखने के बाद? और दूसरा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कल जिस तरह की ग्रोथ के आंकड़े दिखे, क्या पसंद है आपको? हाँ अनिल, इसके लिए देखिए, आम इन्वेस्टर जो है वो ग्रीड और फियर का से साइक हो जाता है। जब BHEL 90 रुपए बिका था तो सब कुछ माने देयर वाज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। उस समय आपको ये देख के चलना था कि सबसे दिग्गज इंडियन कंपनी जो कैपिटल गुड मार्केट में है उसके सबसे खराब रिजल्ट आए, और इस कारण से अब जो उन्होंने क्वार्टरली गाइडेंस दी है उसमें ऑलमोस्ट 42% उन्होंने ऑर्डर इनफ्लो की गाइडेंस दी है, विच मीन्स के 2 क्वार्टर में अगर आप इनकी एग्जीक्यूशन को लीजिए तो ये क्वार्टरली लॉस से सॉलिड प्रॉफिट में बदल जाएगा इन द कमिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर। और इस कारण से वैल्यूएशन इतने कंफर्ट दे रहे थे कि इट वाज अ वेरी वेरी लुक्रेटिव मोमेंट टू बाय इट देयर। तो हमें लगता है ओवरऑल आपको ये बैलेंस लेके चलना चाहिए। हमने आपके ही शो पे 2-3 अच्छे नाम रेकमेंड किए थे, पर्टिकुलरली स्टॉक्स लाइक L&T, ABB, सीमेंस, जहां हम बहुत ओवरवेट हैं, और हम सोचते हैं कि ये कंपनियों के पेरेंट्स ने भी इंडिकेट किया कि दे आर गोइंग टू पुट मोर इक्विटी बिकॉज दे आर फोरसीइंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑन द कैपेक्स साइड। साथ में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपने कहा है तो उसमें हमने हैवेल्स को पिक किया है जो हमारे लिए बहुत अच्छा प्ले है, और वो ऑफकोर्स 275 से अब ऑलमोस्ट 340 हो गया है। लेकिन ये जो स्टॉक है ये 400 रुपए तक इजीली जा सकता है क्योंकि इसने सिल्वेनिया लक्ष्मण में अपना हिस्सेदारी बेच दी है और आज की डेट में ये ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के कैश पे बैठा हुआ है। तो इट्स अ वेरी वेरी प्राइम स्टॉक फॉर एक्विजिशन एंड वी थिंक दैट कैपेक्स इक्विपमेंट विल बी द नेक्स्ट इंडिकेटर। और ये एक लेग अप है, जो एक लैगार्ड सेक्टर था वो हो सकता है कि अगले साल में एकदम आउट परफॉर्मर सेक्टर हो। तो कोई भी डिक्लाइन लीजिए जहां पे आपको रिजल्ट्स की वीकनेस आएगी, क्योंकि रिजल्ट्स में वीकनेस जरूर आएगी, वहां आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। भसीन साहब, जिस तरह से स्काईमेट और मेट ने मूड सुधारने का काम किया है भारतीय बाजारों का, उसके चलते आप देखिए कल से सीड कंपनियां, ट्रैक्टर कंपनियां, पेस्टिसाइड कंपनियां, लंबी लिस्ट है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनियां जहां तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर कोई एक सेक्टर को आपको पिक करना हो मॉनसून के थीम को प्ले करने के लिए और उसमें से कोई एक शेयर चुनना हो तो आपकी टॉप पिक क्या होगी? दो नाम लूंगा, आपके ही शो पे पहले भी लिया है, NBCC और गोदरेज प्रॉपर्टी। दोनों कंस्ट्रक्शन प्ले है और हमें देख रहे हैं कि रूरल, जैसे जैसे रूरल इनकम बढ़ेगी बिकॉज ऑफ अ गुड मॉनसून, साथ में ओवरऑफ और 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन प्ले आउट करेंगी, तो हाउसिंग पे जरूर एक डिमांड की ग्रोथ आएगी। और ये जो सेक्टर सबसे खराब है उसमें हमने 2 दिग्गज नाम लिए हैं जिनमें कैश ऑन बैलेंस शीट है, कोई डेट बहुत कम है गोदरेज में, और NBCC में तो डेट भी नहीं है, और इनकी ऑर्डर इनफ्लो, विजिबिलिटी और एग्जीक्यूशन इज बेस्ट इन बोथ द PSU साइड एंड ऑन द प्राइवेट साइड। तो हमें लगता है ये दोनों शेयर यहां से आपको 2 साल का नजरिया रखे तो यहां से दुगने रिटर्न दे सकते हैं, और हमें लगता है ये सेक्टर आउट परफॉर्मर होएगा और ये स्टॉक्स उस सेक्टर में आउट परफॉर्म करेंगे। 2 साल में दुगुने, बुरा नहीं है, साल का 50% रिटर्न बहुत अच्छा कहा जाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा पेरेंटेज है और NBCC सरकारी कंपनी होने के बावजूद इतना शानदार प्रदर्शन। तो अगर आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में निवेश के लिहाज से तो नजर रखिए इन शेयरों पर जो भसीन साहब बहुत स्ट्रांगली आपको रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन भसीन साहब, फर्टिलाइजर कंपनियों पर भी आपसे राय लेना चाहता हूँ। क्या 2 साल के खराब मॉनसून के बाद अब जो अच्छे हालात दिख रहे हैं, और ये शेयर 2-3 साल से चले ही नहीं है बिल्कुल भी, नंबर्स भी खराब रहे हैं, हर तरह से मतलब कोई अच्छी खबर तो आई नहीं इनके लिए, अब खरीदना चाहिए क्या, खासतौर से RCF, चंबल जैसे शेयर? हाँ देखिए, चंबल हमने थोड़े नीचे भाव पे कहा था और हमारा ओवरवेट एक उसी स्टॉक पे था क्योंकि एक मैनेजमेंट अच्छी है, प्लस चंबल का शिपिंग इंडस्ट्री में भी काफी रुझान है और हमने देखा है बॉल्टिक फ्रेट इंडेक्स भी एक साइजेबल अपमूव कर चुका है, तो चंबल वुड बी आवर टॉप पिक ओवर देयर। लेकिन उसके अलावा एक और नाम जो मैं कहूंगा, आपके शो पे भी कहा था 165 पे हमने रैलीज बहुत ओवरवेट है और हमें लगता है रैलीज ऑन द पेस्टिसाइड साइड विच इज अ कॉरलरी टू गुड मॉनसून एंड फर्टिलाइजर, रैलीज शुड बी एन आउट परफॉर्मर। शेयर काफी बढ़ चुका है, आई थिंक 185-90 का भाव है, लेकिन कोई भी डिक्लाइन में मिले तो लीजिए क्योंकि ये भी एक प्रॉक्सी था टू वीक मॉनसून और 2 साल से इसकी अर्निंग्स और वॉल्यूम्स में खास इजाफा नहीं
नहीं हुआ है, लेकिन ये एक दिग्गज नाम है टाटा के घर से, और हमें लगता है ये एक आउट परफॉर्म हो सकता है इस साल अगर मॉनसून की जो फोरकास्ट है वैसी रही, और प्लस इसका जो मार्केट शेयर है वो एक्सपैंड करेगा। तो एनी डिक्लाइन में रैलीज और चंबल लीजिए, ये आपको बेस्ट प्रॉक्सी देंगे ऑन अ गुड मॉनसून एंड ऑन द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड साइड। रैलीज, चंबल, ये दो स्टॉक्स हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। अच्छी तेजी यहां से देखने को मिल सकती है वसीम साहब, लेकिन जो अगले दो ट्रेडिंग सेशंस हैं देखिए वो आईटी कंपनियों के नाम रहने वाले हैं, क्योंकि इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे शुक्रवार को, सोमवार पे उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, और टीसीएस के नंबर्स आएंगे सोमवार देर शाम, मंगलवार को क्योंकि भारतीय बाजार बंद है तो बुधवार को उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, और बुधवार को आएंगे विप्रो के नतीजे। तो आईटी सेक्टर, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो बाजार के ऊपर काफी बड़ा वेटेज भी रखते हैं बैंकिंग के बाद आईटी कंपनियां। ये बताइए क्या व्यू बन रहा है इस बार, इन तीन कंपनियों के नतीजे कैसे रह सकते हैं? देखिए हेमंत, हम पहली बात तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ग्लोबली एक रैली देखना के हम काफी बुलिश हैं। हम सोचते हैं ग्लोबली जो अंडरपाइनिंग था बिकॉज ऑफ मेटल्स एंड कमोडिटी एंड चाइना, वो प्ले आउट हो चुका है। इनफैक्ट चाइना का डेटा देखें तो एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली आई है, और हमें लगता है कमोडिटीज रन, बुल रन जो है वो सेकेंड हाफ में बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट करेगा। इसका मतलब आउटसोर्सिंग थीम विल कंटिन्यू एंड नॉट गिवन के यूएस में इलेक्शंस है और वहां थोड़ी अटकलियां लग सकती हैं। हमें लगता है दिग्गज आईटी कंपनीज विल कंटिन्यू टू डू वेल। इन्फोसिस में थोड़ा सा रनअप काफी आ चुका है, और हमें लगता है रिजल्ट्स उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहे हैं। हमें यहां से ज्यादा मूवमेंट नहीं लग रहा, लेकिन हम इनकी गाइडेंस के लिए वेट करेंगे, और गाइडेंस विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट हाफ। टीसीएस पे हमारा ओवरवेट था 21,500 पे, क्योंकि हमें लगता था चेन्नई फ्लड्स विल बी गिविंग यू वन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक, उस कारण से इसने अंडर परफॉर्म किया है। और थर्डली विप्रो, जिसने आज आके आपको बायबैक अनाउंस कर दिया, वो ये बता रहा है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ में उतना उनको दिख नहीं रहा। इनफैक्ट वो रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव करना चाहते हैं बाय बाइंग बैक देयर ओन स्टॉक। बहुत कैश रिच कंपनियां हैं और हमारे लिए ये मार्केट परफॉर्मर रहेगी, लेकिन रियल मनी विल बी मेड इन द मिड कैप आईटी स्पेस, जहां पे आपके ही शो पे हमने तीन दिग्गज नाम लिए थे, टाटा एलेक्सी, एनआईटी टेक्नोलॉजीज और माइंडट्री। हम कहते हैं इन शेयरों में ओवरवेट रहिए, और कहीं भी डिक्लाइन मिले तो लीजिए, क्योंकि दे विल आउट परफॉर्म द लार्ज कैप्स इन द लॉन्गर रन। तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर आपके लिए वसीम साहब की तरफ से। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज के लिए वक्त निकालकर तमाम शेयरों पर, स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बेहतरीन मजबूती, 350 अंक ऊपर अब भी सेंसेक्स और निफ्टी 7,800 के पार, और बैंक निफ्टी ने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। शानदार खरीदारी चौतरफा बाजार में। लेकिन पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। इक्विटी मार्केट तो खुल चुके हैं, लेकिन कमोडिटी बाजार में भी क्या इसी तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार। जी हेमंत, तो चौथा आपका में कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर तो नजर रहेगी, और बाजार जिस तरह से रिजॉइस कर रहे हैं अच्छे मॉनसून, सीपीआई नंबर्स, इन सब पर अब निफ्टी में जो हम उछाल देख रहे हैं, इसमें आपकी स्ट्रैटेजी भी बताएंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी इस ब्रेक के बाद।